हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित नया बैच लेके साथियों आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा साथियों वो चौथा होगा, जिसमें आज हम कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। आज इसमें जो होंगे प्रश्न होशंगाबाद या पंचमढ़ी से स्टार्ट प्रश्न होंगे साथियों। तो विधिवत कला की जो संपूर्ण जानकारी जो कोर्स होगा आपको हम पूरा कराएंगे साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते साथियों, सबसे पहले है आपके स्क्रीन पे देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। क्या करा है, होशंगाबाद क्षेत्र के जो आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, तो कैसे चित्र हैं साथियों होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल से संबंधित या मध्य काल से संबंधित या आधुनिक काल से संबंधित चित्र हैं। तो कैसे चित्र हैं साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, होशंगाबाद क्षेत्र के जो आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र हैं साथियों वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। कहाँ साथियों होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी से 45 मील लगभग 75 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। इस नगर से 2.5-3 मील लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। यह जो होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में है और पंचमढ़ी से 45 मील दूर है, लगभग 75 किलोमीटर। 45 मील का मतलब लगभग 75 किलोमीटर दूर पर, और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, इससे संबंधित जानकारी थी ये। अगला, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार में? तो होशंगाबाद जो साथियों ये जो क्षेत्र है ये आपका कहाँ पड़ेगा, आपके इस चारों ऑप्शनों में से ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। होशंगाबाद कहाँ है साथियों, तो मध्य प्रदेश। जैसे ऊपर हमने चर्चा किया था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और पंचमढ़ी से 45 मील दूर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ना कह रहा है कि होशंगाबाद जो है साथियों किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो मालवा चित्रकला के लिए, दक्कनी चित्रकला के लिए, या मुगल चित्रकला के लिए, या शैल चित्र के लिए? तो होशंगाबाद जो आपका क्षेत्र है साथियों ये जो है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है साथियों, तो शैल चित्रकला के लिए होशंगाबाद जाना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। होशंगाबाद जो साथियों जैसे आदमगढ़ भी कहा जा सकता है। होशंगाबाद आदमगढ़ शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद को भी आदमगढ़ कहा जाता है, या आदमगढ़ में है होशंगाबाद। होशंगाबाद में भी आदमगढ़ है, तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रागैतिहासिक काल के हैं। न कह रहा है कि 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय जो हैं ये आदमगढ़ पहाड़ी में हैं और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। आदमगढ़ से ही साथियों, होशंगाबाद से ही जिराफ ग्रुप का चित्र मिला हुआ है। कहाँ से साथियों, बहुचर्चित जो सुप्रसिद्ध या बहुचर्चित जो जिराफ ग्रुप का चित्र था यहाँ से मिला है, होशंगाबाद या आदमगढ़ से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो किस पर बने हुए? कहने का मतलब है होशंगाबाद में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं तो किस पर बने हैं? गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलस्त्राओं में, या लकड़ी पर? तो होशंगाबाद में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र साथियों जो बने हुए हैं ये किस समय के बने हैं या किस पर बने हुए हैं? ये शैलस्त्र पर, शैल मीन्स पत्थर, मतलब पत्थरों पर बने हुए मिले हुए हैं। अगला है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ से पाया गया है? ना अभी प्रश्न आ गया, कह रहा है कि भारत में जिराफ ग्रुप कहाँ से पाया गया है ना। प्रागैतिहासिक चित्र का जो जिराफ ग्रुप समूह का चित्र है कहाँ से पाया गया है? तो आदमगढ़, रायगढ़, मिर्जापुर
या पंचमढ़ी से। तो कहाँ से पाया गया साथियों, तो हमने ऊपर चर्चा किए थे, तो ये आदमगढ़ जिसे होशंगाबाद भी कहा जाता है, तो वहीं से मिला था। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें आपका राइट हो जाएगा, आदमगढ़ से। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? कह रहा है कि पंचमढ़ी गुफा चित्र जो है किस प्रदेश में है। प्रदेश की बात पूछ रहा है कि किस प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा है। तो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या उत्तरांचल में है। तो चारों ऑप्शन पूछ रहा है कि पंचमढ़ी जो गुफा है साथियों किस प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी साथियों जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है मित्रों, तो मध्य प्रदेश में। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, राइट है। तो पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी में थोड़ा चर्चा करते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश क्षेत्र की साथियों जो है महादेव पर्वत मालाओं के शैलस चित्रों में है। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र के महादेव पर्वत मालाओं पर है। इसको सर्वप्रथम पंचमढ़ी को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर जी.आर. हंटर को। यानी कि पंचमढ़ी का खोज सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर जी.आर. हंटर ने। 1932 में कांग्रेस ऑफ द फ्री एंड प्रोटोहिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए वक्तव्य में यहाँ के शैल चित्रों का परिचय मिलता है। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं साथियों। पंचमढ़ी जो है इसमें 5 गुफाएं हैं जो पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ के गुफाएं एवं शिलाश्रय से पशु तथा आखेट दृश्य के अतिरिक्त आदि मानव के भी क्रियाकलाप के चित्र मिलते हैं साथियों। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न में चलते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की? कह रहा है कि जो पंचमढ़ी है इसकी खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो जी.आर. हंटर, काकबर्न, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी। तो पंचमढ़ी की खोज अभी हमने ऊपर चर्चा व्याख्या किया था कि पंचमढ़ी की खोज किसने किया था। सबसे पहले जी.आर. हंटर ने किया था। किसने किया साथियों, जी.आर. हंटर। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है ना। 1932 में जी.आर. हंटर ने वर्ष 1932 में 5 गुफा है ना। यहीं पंचमढ़ी से मिली खोज शिलाश्रय से 100 अधिक चित्र भी अंकित हुए हैं, जिनमें एक दृश्य में 5 धनुर्धारी का मिलकर बैल का शिकार करते हुए चित्र भी प्राप्त हुआ था। अगला है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है साथियों ना। ये तो था पंचमढ़ी किसने खोज की पंचमढ़ी का, तो जी.आर. हंटर हो जाएंगे। अगला है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है, तो ये पंचमढ़ी जो है साथियों का है मध्य प्रदेश में है। अगला है स्पेन का अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं। कह रहा है कि स्पेन के जो अल्तामीरा है इसी के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र, मणि के, लखुनिया के, बेलारी के या काली खोह के। तो इसमें जो राइट आंसर होगा स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के चित्र शिला चित्र हैं साथियों, तो पंचमढ़ी के ही हैं। कहाँ के हैं, पंचमढ़ी के। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा ना। स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी के शिलाचित्र न इसलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों जगहों के गुफा चित्रों में काफी समानता देखी जा सकती है। कह रहे हैं कि स्पेन के अल्तामीरा में जैसे गुफाओं में चित्र है उसी प्रकार से पंचमढ़ी के गुफा में भी उसी प्रकार से सेम चित्र बने बनाए मिले हुए हैं। दोनों जगहों पर 12 सिंह आदि के चित्र बने पाए गए हैं तथा लाल, गेरू न और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का अर्ध ऐतिहासिक स्थल नहीं है ना। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं है पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सा स्थान भारत का अर्ध ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, सिंघनपुर है और हड़प्पा है। चारों स्थान दिया, इसमें से पूछ रहे कौन सा नहीं है ना। तो यहाँ पे जो नहीं होगा साथियों क्या हो जाएगा, सिंघनपुर। देखिए ऐतिहासिक स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे लोथल है, हड़प्पा है, लेकिन ये सिंघनपुर जो है साथियों ये अर्ध ऐतिहासिक स्थल नहीं है यहाँ पे ना। तो सिंघनपुर चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा एक गांव है। सिंघनपुर जो है साथियों
चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा एक गांव है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत की छोटी माण नदी के पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ 50 चित्रशिला गुफाएं मिली हुई है। यहाँ से 50 चित्रशिला से गुफाएं मिली हुई साथ ही चित्रित। अगला है आपका भित्त चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न है? म्यूरल तो फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन या इटालियन। तो किस भाषा से निर्मित है साथियों? तो ये अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से है? तो अंग्रेजी। भित्त चित्र म्यूरल जो है अंग्रेजी भाषा से निर्मित शब्द है, अंग्रेजी भाषा से बना हुआ शब्द है ना। शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द से, तो इसका जो वास्तविक उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से माना जाता है, लेकिन म्यूरल तथा फ्रेंच शब्द म्यूरस अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है वाल होता है, जिसका अर्थ होता है वाल, अर्थात भित्त चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्रकारी होता है। तो यहाँ पे आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं? साथियों को कह रहा है कि भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में या सारनाथ में। तो भित्त चित्र आपको कहाँ मिलते हैं साथियों? तो भित्त चित्र सबसे ज़्यादा सबसे पहले हमको खजुराहो से मिलते हैं ना। खजुराहो कहाँ से आते हैं? तो खजुराहो जो है आपका है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की खजुराहो से सबसे पहले भित्त चित्र मिलते हैं। अगला है जयपुर से अलवर। जयपुर से अलवर आने वाले भित्त चित्रण सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? यानी कि जयपुर से जो अलवर आया था और वो भित्त चित्रण में क्या था? सिद्ध था। भित्त चित्रण में उसको महारत हासिल था। तो कौन सा चित्रकार था जो जयपुर से अलवर आया था? तो इसमें राइट आंसर श्यामलाल, ढालूराम, जगन्नाथ, सीताराम। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ढालूराम हो जाएगा। ढालूराम जो था साथियों ये जयपुर से अलवर आया था और भित्त चित्रण में सिद्ध हस्तकलाकार था ना। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर से ढालूराम व शिवराम नामक दो चित्रकार अपनी कलाकृतियां लेकर अलवर आए थे। कौन कौन आए थे साथियों? ढालूराम और शिव कुमार। उस समय राजा कौन थे? प्रताप सिंह थे ना। ये दोनों जो कलाकार थे ढालूराम शिव कुमार राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में अपनी चित्रकृतियां लेकर अलवर आए। ढालूराम को प्रताप सिंह ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वहां से वापस जयपुर चला गया। तो यानी कि ढालूराम को राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य का कलाकार नियुक्त किया था और शिव कुमार को वापस भेज दिया था। अगला है आपका होरियोजी मंदिर के भित्त चित्र किस शताब्दी के हैं? कारक होरियोजी मंदिर जो है इसके जो भित्त चित्र हैं वो किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं या 8वीं शताब्दी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? आप भी देख के बताते रहिए। तो 8वीं शताब्दी हो जाएगा। किस शताब्दी का होरियोजी मंदिर का भित्त चित्र? 8वीं शताब्दी का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है ना? गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के, आस्थाविद के, भित्त चित्रकार या वास्तुशिल्पकार के? तो गियोटो जो है साथियों ये एक भित्त चित्रकार के रूप में गियोटो। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो साधु के रूप में किसको चित्रित किया गया था शिवी जातक कथा में? शिव तथा ब्रह्मा को, शिव तथा विष्णु को, अग्नि तथा इंद्र को, वायु तथा शिव को। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो अग्नि तथा इंद्र हो जाएगा। एक कबूतर और एक बाज थे। ठीक ना। तो शिलागुही मंदिर के मुख्य द्वार से विशाल मंडप में प्रवेश करते ही बाईं ओर शिव जातक का चित्रांकन है। इसको इंद्र तथा अग्नि के रूप में दर्शाया गया है। इंद्र को बाज तथा अग्नि को कबूतर के रूप में शिवी की परीक्षा लेते हुए अंकित किया गया है और अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में भी चित्रित किया गया है।
अगला है साथियों इसमें, गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। कारक जो गुफा काल के लोग मानव थे ये भित्ति चित्रण के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे। खाली रंग, मिट्टी रंग, तो ये जो लोग होते थे साथियों, गुफा मानव के लोग, ये जो होते थे मिट्टी के जो रंग होते थे जैसे खड़िया, चाक, गेरू, इन्हीं रंगों का प्रयोग करते थे भित्ति चित्रण के लिए। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। इनमें जो रंगों का प्रयोग करते थे जैसे पीला हो गया, लाल हो गया ना, लाल में गेरुआ, काले रंग का प्रयोग करते थे तथा पीले एवं लाल, बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण करते थे। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन रेखा खींच ली जाती थी और लकड़ी को जलाकर कोयले से भी चित्रकारी की जाती थी। अगला है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथी हैं। तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। लंकेश्वर, गणेशलेश, लेण, सिंहोइनी या इंद्रस्तवा। तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है इसको साथियों इंद्रस्तवा के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो परीक्षा हुई थी साथियों 2021 में, इसमें भी पूछा गया था टीजीटी के पेपर में, तो इंद्रस्तवा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों ये भी प्रश्न। एलोरा 32वीं पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। एलोरा में साथियों कितनी गुफाएं मिलते हैं, तो 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं। 34 में से 12 क्या हैं, बौद्ध गुफा हैं। एक से लेके 12, तो यानी कि 12 बौद्ध हैं। तो यानी कि 1 से लेके 12 क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और 17 हिंदू गुफाएं हैं। 17 हिंदू गुफाएं हैं। 17 मतलब हिंदू गुफाएं, तो 17 का मतलब जो 17 हिंदू गुफाएं हो जाएंगे साथियों, ना। तो 17 हिंदू गुफा हैं। तो 17 कहाँ से, 13 से 29 तक। कितना है, 13 से साथियों 29 तक ना, 13 से लेके 29 तक ना, 13 से लेके क्या है 29 तक क्या है साथियों, तो हिंदू गुफा है। और 5 जैन गुफा है। 5 जैन गुफा, तो 5 जैन गुफा हम 30 से लेके 34 तक, कहाँ से लेके 30 से लेके 34 तक जैन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो समझने में आपको आसानी होगा। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जिनमें से 12 बौद्ध गुफाएं 1 से लेकर 12 तक, 17 हिंदू गुफा हैं। तो ये 17 कहाँ से लेकर 13 से लेकर 29 तक, और 5 जो आखिरी गुफा बची हैं जैन धर्म से संबंधित है 30 से लेकर 34 तक। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है। कह रहा है कि बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है। एलोरा है, बाघ है, सितनवासल है या एलिफेंटा है। तो चारों में देखिए जो बेरुल नाम से भी जाने वाली गुफा कौन है साथियों, तो बेरुल नाम से जिस गुफा को जाना जाता है साथियों वो क्या है, वो आपका एलोरा गुफा है। कौन सा है, एलोरा। एलोरा गुफा को बेरुल गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं साथियों, पूछ रहा है कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों, तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं, जैसे कि अभी ऊपर हमने आपसे व्याख्या किया था। तो 34, 35, 36, 33, इसमें से कितने जाएंगे, 34। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है मित्रों, अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं और शैल कृत मंदिर हैं तो किससे संबंधित हैं, बौद्ध और जैनों से, हिंदू और जैनों के, बौद्धों के, नहीं, हिंदू, बौद्ध और जैनों के। तो तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पे क्या है, मंदिर हैं। अभी हमने ऊपर व्याख्या में भी चर्चा किया था ना। कुल 34 गुफाएं एलोरा में ना। 34 गुफा में से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, और उसके बाद 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। पूछा है एलोरा की जो गुफा है किस राज्य में ये स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार में। तो एलोरा जो है साथियों, एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र राज्य में
स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला है एलोरा प्रसिद्ध है, कारण कि एलोरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, दृश्यों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या मूर्ति के लिए? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा का जो प्रसिद्धि का कारण है साथियों क्या है? मूर्ति है। तो एलोरा जो है मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस मूर्ति कला में हिंदू न अगला है आपका किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा में, सांची में, खजुराहो में या अजंता में? तो कहाँ हो जाएंगे साथियों? किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो एलोरा में। कहाँ हो जाएगा? एलोरा में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न मित्रों, और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन साथियों 25 प्रश्नों का। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण पूछ रहा है। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, उसका कारण क्या है? ना सेल्स चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु से, कैलाश मंदिर के लिए या नटराज की मूर्ति के लिए? तो एलोरा जो प्रसिद्ध है इसका जो कारण है कैलाश मंदिर के लिए साथियों प्रसिद्ध है। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके मोबाइल पर मिलता रहे। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को साथियों शेयर करिए। हम आप लोगों की पूरी टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित पूरी तैयारी एक तरफ से विधिवत रूप से कराएंगे। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक।